हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंटीग्रल 12th क्लास मैथ्स। अब देखेंगे, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। ज़्यादातर बच्चों को मेरी नीड है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के एग्जाम में, ये मिड टर्म के एग्जाम में इंटीग्रल आ रहा है और कई बच्चों ने इसके अंदर प्रॉब्लम फेस करी है। ये प्रॉब्लम्स मैं उनकी सॉल्व करूँगा। इनको ध्यान से वॉच करेंगे, फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इनको कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। छोटी छोटी बातें हैं जो शायद और किसी क्लास में आपने नोट नहीं करी हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कितना आसान चैप्टर है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर 1/x अगर आता है तो बच्चों को डाउट होता है कि log x तो ये है, लेकिन ये और जगह कब कब अप्लाई होता है। तो 1/x इज इक्वल टू log x, x का डेरिवेटिव नीचे प्लस सी, सॉरी। इसके बाद 1/2x प्लस 1 अगर आता है तो आप लिख सकते हैं log 2x प्लस 1 अपॉन अंदर का डेरिवेटिव 2। ये तब तक आप कर सकते हैं जब तक ये नॉन कांस्टेंट ना आ जाए। अब आपने इसमें लिखा log लिखा तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अंदर का डेरिवेटिव जब आ रहा है तो वो 2x आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। ये x नहीं आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ये log को इस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट में भी आप देखेंगे ex dx। ex फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 एंड log e भी 1 होता है, तो आप इसको फाइनली ex अपॉन 1 यानी कि ex ही छोड़ सकते हैं। e रेज टू द पावर x या 2x प्लस 1 dx, e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2। अंदर का log e की वैल्यू 1 होती है, डेरिवेटिव 1 है तो वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए लिखे नहीं तो भी चलेगा। और देखें, e रेज टू द पावर साइन x dx। अब आप इसको करते हैं e रेज टू द पावर साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये नॉन कांस्टेंट आ गया, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। आई आपको बात समझ? ऐसी लास्ट ax एल्जेब्रा के लिए लगता है, एल्जेब्रिक फॉर्म के लिए लगता है a फॉर एल्जेब्रिक। a raised to the power x dx is equals to a raised to the power x first of all as it is, and then x का डेरिवेटिव 1 into log a की वैल्यू 1 नहीं होती, इसलिए लिखा रहता है a raised to the power 9x dx is equals to a raised to the power 9x का 9 and then log a। ये है करने का तरीका। क्या नहीं कर सकते? हर बार थर्ड पॉइंट में मैं बताता हूँ a रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 dx। उसके बाद आप देखें a रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, इसका डेरिवेटिव ये आ गया log a। ये नॉन कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। क्लियर है? आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरे फॉन्ट आपको छोटे दिख रहे हो तो प्लीज इसको रोटेट कर लेना, आपको बड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिए। अब एक और छोटी सी बात जिसका ध्यान रखना है आपको, अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट 4 एक्सरसाइज हो जाती है तो समझ लेना 50% इंटीग्रेशन या इंटीग्रल खत्म हो चुका है और आपको सारी इसकी बेस की नॉलेज समझ में आ गई। देखिए, अगर आप करते हैं एक्स स्क्वायर dx तो प्लीज इसको ऐसे लिखा करें x होल स्क्वायर dx। इससे क्या होगा? इसका इंटीग्रल इनटू x का डेरिवेटिव 1। ये कंप्लीट तरीका है। अगर आपके पास आएगी 2x स्क्वायर है, फिर क्या करें? अरे भाई, इसका 2 कांस्टेंट है, बाहर रख दो, x स्क्वायर dx और फिर वैसे ही ट्रीट कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाए 2x प्लस 5 होल रेज टू द पावर 2। आपने कहा सर ओपन कर लेंगे, पावर 2 खोल लेंगे। क्यों भाई?
अगर ये 21 हो गया फिर कहाँ जाएंगे, तो आप इसको 2x प्लस 5 होल रेस पार्ट एक ऐड करा 22/22 अंदर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है यानी कि ओके है, चलेगा। समझ में आई आपको? तीन तीन करके मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई हैं, इनका आप ध्यान रखें। पॉज करके आप इनको उतार भी सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद आपको मेरी नीड ना हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही सिंपल वर्क है। मैं आपको दिखा देता हूं। x प्लस 1 अपॉन रूट, इसको आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, उसके बाद आपने क्या देखा, रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फॉर्म छोटे लग रहे हैं तो रोटेट कर लीजिएगा, आपको सही दिखने लगेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन अटेम्प्ट कर लेंगे। एक्स रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस अंदर का 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो याद रखेंगे जब बड़े क्वेश्चन में होंगे तो याद रखेंगे कि ऐसा होता है। 1 है तो छोड़ सकते हैं, और कुछ आए तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। बेस है इसका इंटीग्रल का, तो कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज फटाफट हो जाती है, 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और ज्यादातर बच्चों ने कर भी रखे होते हैं। मेरी नीड आपको कहाँ पे होगी, जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल टास्क है, बस थोड़ा सा अगर शुरू में आप क्लिक कर जाए तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 7.2 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है, इसको अगर आप एक बार समझ लें तो फिर दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखें, पहले सिंपल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और बाहर रखा है 2x, इसका डेरिवेटिव ये है तो आप इसको पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ये पुट करा आपने, आंसर आया आपका dt अपॉन dx और ये आ गया 2x। ये dx आप इधर से हटा के इधर ले जाएंगे, ये आपके पास dx का मतलब है कि ये इसके अंदर वेरिएबल जो है वो x है, और अब ये वेरिएबल शिफ्ट होने जा रहा है तो dx का dt बन जाएगा। ये 2x dx की जगह आप लिखेंगे dt, और ये आपने t पुट करा था। ठीक, तो जस्ट लाइक x का कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, वो इधर करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और उसके बाद इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस, ये है सब्स्टिट्यूशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आपके पास दो चीजें हैं, मैं तो ये करता हूँ कि 1/2 और 2 हिसाब बराबर क्यों करा, क्योंकि 2x dx की जगह dt आ जाएगा, ये 2 बाहर पड़ा रह गया, और ये आपने t पुट कराई, ये आ गया 1/2 log t। t का डेरिवेटिव 1 प्लस t की वैल्यू वापस 1/2 log t की वैल्यू प्लस t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जो ये 2 ऐसे ना लेके इसको x dx और ये dt बाय 2, इससे क्या होता है कि ये x dx की जगह, क्योंकि क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये x dx की जगह dt बाय 2 और ये t, बात वही है, लेकिन ये
मेरे को ज्यादा सूट करता है, शायद आपको भी करे, देख लेंगे। ठीक, देखें इसके अंदर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जैसे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है। साइन एक्स डी एक्स पढ़ा है तो आप कॉस को पुट करें, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी आ गया माइनस साइन एक्स और डी एक्स वहां से आ गया, और ये आपका माइनस नहीं है तो आपने तैयार कर लिया। माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, टी में शिफ्ट हो गया सारा का सारा, और ये फाइनली माइनस लॉग टी अपॉन 1 प्लस टी की वैल्यू वापस। आंसर कई तरह से हो सकता है, माइनस लॉग कॉस एक्स लिखा तो भी ठीक है, और इस माइनस को सर पे लेगा इसके लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये सीकेंट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाए, लेकिन एमसीक्यू को अगर आएगा तो ये दोनों मालूम होने चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी होता है एमसीक्यू। ठीक है, और देखिए, और देखिए इसके अंदर 3 क्वेश्चन तगड़े हैं इसमें। एक पहले उससे सिंपल वाला देखें, अगर आपके पास कभी भी लॉग का क्वेश्चन आता है तो याद रखना लॉग ही पुट होगा, क्योंकि लॉग का इंटीग्रल नहीं होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है, और जब भी हम पुट करते हैं तो हम डेरिवेटिव करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके लॉग एक्स को ही पुट करेंगे, 1 अपॉन लॉग एक्स को नहीं, लॉग एक्स को, क्योंकि लॉग एक्स जितनी वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स है आपके पास, और इनटू में 1 अपॉन लॉग, तो आपने इसको इस तरह से करा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी टी और 1 अपॉन टी, फिर ये वही लॉग टी प्लस सी और लॉग टी, टी की वैल्यू आप वापस दे देंगे लॉग एक्स। ठीक, देखिए नेक्स्ट, ये आपके पास आ गया एक्स रेज टू द पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 1 डी। आपने कहा सर खोल लेंगे, इसको खोल सकते हैं, लेकिन मैं अगर इसकी पावर ऐसी कर दूं फिर कैसे करेंगे, बुक के क्वेश्चन की ही तरह है, सेम टू सेम तो नहीं है, तो खोल भी नहीं सकते आप इसको। ये पता लग गया कि ये फंसा हुआ है, पुट यही होगा, तो इसके लिए आप तैयारी करें, एक्स क्यूब प्लस 1 को जब आप टी पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3x, ये आपने स्क्वायर इसमें से निकाल लिया और एक क्यूब रखा हुआ छोड़ दिया। अब आपको पता है 3x स्क्वायर आएगा, तो 3 आपने ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब आप पुट करें एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3, ये आपने पुट करा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखें 1 अपॉन 3, ये और ये मिला के आपके डी टी आ गए, ये आपने टी पुट करा ही था, और बचा ही है, जाना तो टी में ही पड़ेगा, अब एक्स में तो कोई मतलब ही नहीं, एक्स और टी दोनों चलते रहे, एक्स क्यूब की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है आपको, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1, फिर टी माइनस 1 हो गया। अब आप पहुंच गए फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब। अब आप इसको कर सकते हैं आसानी से, टी 5 अपॉन 5 टी 4 अपॉन 4 1/3 बाहर प्लस सी, और टी की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1, सॉरी। ठीक है, पॉज करके आप इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, आया आपको समझ, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये 3 क्वेश्चन और हैं इसके। उससे पहले एक और देखें,
फिर 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको जहां पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए अगर आपके पास आता है, ये कई बार एग्जाम में आया है 2 मार्कर में। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग ही पुट होता है क्योंकि लॉग का इंटीग्रल नहीं होता है। तो आप पहले कॉमन ले लीजिए 1 प्लस लॉग, और कोशिश करें 1/1 प्लस लॉग एक्स ना पुट करें, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पड़ा अपने पास पड़ा है सिर्फ लॉग एक्स जितना। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी लिया, लॉग का सिर्फ डेरिवेटिव हो पाता है, इंटीग्रल नहीं हो पाता। ये अंडा हो गया, और ये 1/x dx इक्वल टू डी टी। फिर आपने क्या करा, ये आपने टी पुट करा था, ये आपका टी आ गया। dx/x कितना है, डी टी। क्वेश्चन वही हो गया, बिल्कुल आसान। लॉग टी अपॉन 1 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस दे देंगे। मॉड में लगा के आजकल फैशन चल गया है कि लॉग के बाद मॉड में ही रखते हैं। ठीक है, मॉड में ही रखेंगे भाई। आगे समझ में आप। अब आप देखें वो 3 क्वेश्चन जहां पे ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को डाउट है कि सर इसको कैसे करेंगे। 1/1 प्लस 10x, इसका एक स्पेशल तरीका है करने का। देखिए इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन। दिखा देता हूं कैसे करा मैंने। आप इसको 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर सकते, उससे आप एलसीएम मार के जब आएंगे तो ये 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत छोटी सी बात है। अब आपको पता है डबल को पुट करेंगे तो डबल सा ही आएगा, सिंगल तो आएगा नहीं। तो आप इसको ठीक करें ऐसे, प्लस साइन एक्स माइनस साइन। इसके बाद एक पेयर वो बनाएं जो नीचे जैसा हो, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसा। कॉस एक्स एक ले लिया प्लस साइन एक्स, और एक पेयर वो बनाए जो पुट करने पर आएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन। अब देखें ये सारी चीज को ये प्लस में सेटिस्फाई करता है माइनस में, ये आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा। कॉस एक्स दोनों बार प्लस के थे, ये कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस में ही आने चाहिए, प्लस से सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इसको कैसे करेंगे, जब आपने इसको नीचे लगाया तो 1 आ गया, और फिर जब ये इसके नीचे लगाया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1/2 भी सेपरेट कर देंगे, उस हाउस का अलग और इसका अलग। ये अब आप जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे वाला पुट करा, या पुट में कर देंगे प्लस 1/2 टी पुट करेंगे, और ये डी टी आ गया, और ये आपका 1/2, ये इंटीग्रल आ गया इसका एक्स, ये x/2 प्लस 1/2 लॉग टी, और फिर टी की वैल्यू आप दे देंगे और ये क्वेश्चन खत्म। टॉप क्लास क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज के हिसाब से टॉप क्लास क्वेश्चन। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको क्या चीज बताने जा रहा हूँ। मेन पंच ये है जो मैंने कहा, भर लेना, पुट कर लेना। ये क्या बला है, ये देखें, प्लीज ध्यान से देखें। पॉज करके उतारना है, उतार लो। मैंने क्या बोला ध्यान से सुन लो। आइए आपको मेरी बात समझ में। ठीक है, देखिए देखिए, ये बात क्या बता रहा था मैं आपको। आपका ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स। आपको पता है इसका डेरिवेटिव ये, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप टी इसको पुट करेंगे तो डी टी साफ साफ ही आ जाएगा, तो कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉग साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। कई बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है, माइनस का भी फर्क नहीं है, तो डायरेक्ट आप लॉग साइन एक्स प्लस। और देखिए, अगर आपके पास
टेन एक्स है और ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स पड़ा है। आपको पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर का, तो आप लॉग टेन एक्स लिख सकते बिना पुट करे डायरेक्ट। अब थोड़ा इसमें टफ देखें, हल्का सा टफ। क्या टफ है? आपने कहा सर ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब प्लस वन। अब क्या करें? इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा पूरा, थोड़ा सा फर्क है, वो पूरा कर लो। अब इसका डेरिवेटिव ये हो गया 1/3 तो बाहर है, लॉग डिनोमिनेटर। अब आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है अंदर का डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर आप पुट करते हो देखो सेम टू सेम कंडीशन आती है, एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू टी। तो डी टी आपका 3x² डी एक्स। देख रहे हैं आप, ये मिलके डी टी आते और ये 1/3 बाहर होता और ये फाइनली वही होता। तो लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी ऐसा लिखा जा सकता है, इनको बिना किए, इनको बिना किए। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पर 3 का फर्क था तो हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और देखें, अगर आपके पास cos x है, आपने कहा सर cos x का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन आता तो माइनस साइन ऐसे बना लेंगे, माइनस लॉग डिनोमिनेटर, ये आपका ऐसे। यकीन नहीं आता तो पुट करके कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन बाद आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है, और फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखें, इसको करने के बाद सेकंड एक्सरसाइज लगभग लगभग खत्म हो जाती है। ये है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस dx। अब आप देखें फंसा हुआ कौन है? 10x। 10x को पुट करते हैं तो डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे मुझे डायरेक्ट भी वॉच कर रहे हैं, ये मैं लाइव क्लास बना रहा हूँ, प्लीज देखेंगे। 10x को पुट करते हो तो सीकेंड स्क्वायर आता है, सीकेंड स्क्वायर है नहीं, कॉस स्क्वायर होगा तो ऊपर आके सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैंने कॉस से यहाँ और कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ये है 10x, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मिलके हो गया 10x। अब आपका ये 10 इससे कट गया तो √10x नीचे बन गया, और ऊपर ये कॉस स्क्वायर पहुंच के सीकेंड स्क्वायर। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत छोटी सी बातें हैं जो मैं एक आध लाइन बीच में जंप कर रहा हूँ, मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों का। अब आप पुट कर लीजिए। अब ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि रूट लगा है, रूट समेत नहीं है, अंदर का है, तो प्लीज इसमें डायरेक्ट लॉग मत लगा देना। हाँ, पुट 10x इक्वल टू टी, तो डी टी सीकेंड स्क्वायर डी है। ये आपने टी लिया, ये डी टी आ गया, और अब इसका आंसर हुआ e⁻² अपॉन 1/2। अंदर का 1 नहीं लिख रहे तो ये आ जाएगा, और ये √t कितना है आपका 10x। मैंने क्या बोला लॉग वाली बात फिर ध्यान से सुन लेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला है पॉज करके आप उतार भी सकते हैं, खराब मत करना, तगड़ा क्वेश्चन है, समझ लेना। थर्ड एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 एक्सरसाइज पे 50% इंटीग्रेशन खत्म होता है, फर्स्ट 4 एक्सरसाइज पे याद रखना। अगर एवरेज बच्चा भी है, आप तो होशियार बच्चे हैं, लेकिन एवरेज बच्चा भी है तो भी 4 एक्सरसाइज पे 50% इंटीग्रेशन खत्म समझना। ये देखिए मैंने क्या बोली है, मैंने बोला था आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अगर ऊपर पड़ा है तो आप इसको लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स पड़ा है तो भी आप लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है, डिनोमिनेटर का नहीं है, विदाउट रूट के है, इसके अंदर मत ये वाला काम कर देना। तो आप इसको पहले टी पुट करेंगे, फिर ये डी टी आ जाएगा, फिर ये e⁻² अपॉन 1/2। ये आपको सबको मालूम होगा इस स्टैंडर्ड पे कैसे होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों।